तो दोस्तों, अगर आप इन 7 बातें जान ले तो इस दुनिया में कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती है। यह वो राज है जो चाणक्य ने अपने सबसे करीबी शिष्य को बताए थे। यह ज्ञान न कोई किताब में मिलेंगे, न किसी इंसान से सुनने को मिलेंगे। यह वह गुप्त रूल्स है जिनकी मदद से चाणक्य ने एक साधारण से बालक को सम्राट बना दिया था। हर एक राज दिमाग की ऐसी रास्ता खोलते हैं जो सीधा पैसा, सम्मान और सफलता की ओर ले जाता है। वीडियो की हर एक पॉइंट को ध्यान से सुने, तभी आपको समझ आएगा सफलता की असली रहस्य। हाँ, वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट देने वाला हूं जो अगर समझ लिया तो पैसा खुद व खुद आपके पास आएगा। ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, उन 7 रूल्स। रूल नंबर 1, पैसा हमेशा बुद्धि के पीछे चलता है, भावनाओं के पीछे नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो मन से व्यापार करता है वह गरीब बनता है और जो बुद्धि से निर्णय लेता है वह राजा बनता है। इस एक लाइन में छुपा है अमीर बनने का सबसे बड़ा राज। चाणक्य जी का मतलब था कि जो इंसान अपने भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन लेता है तो वह हमेशा नुकसान में रहता है। इसीलिए हमेशा डिसीजन लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे अमीर बनने की रास्ते में लेगा या गरीबी की तरफ लेगा? सोचो, 2 आदमी एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। एक के हाथ में मेहनत है और दूसरे के दिमाग में सोच। पहला दिन रात काम करता है, फिर भी थक जाता है। दूसरा सोचता है कि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं जहां मेहनत लोग करें और मैं दिशा दूं, और वहीं से फर्क शुरू होता है। कोई नौकरी करता है तो कोई नौकरियां देता है। याद रखना, जो मन से फैसले लेता है वो पल भर खुश रहता है, लेकिन जो दिमाग से फैसले लेता है वो पूरी जिंदगी राजा बनकर जीता है। इसलिए अगली बार सोचो नहीं, सोच बदलो। रूल नंबर 2, हर इंसान के भीतर एक व्यापारी छुपा होता है, उसे जगाए। चाणक्य हमेशा कहते थे, हर इंसान के भीतर एक व्यापारी छुपा होता है, लेकिन सिर्फ वही सफल होता है जो वक्त रहते इसे पहचान लेता है। देखिए, हर इंसान के पास एक ऐसी स्किल छुपी होती है जो उसे भीड़ से अलग करती है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ उसे जॉब तक सीमित रखते हैं। चाणक्य कहते थे, अगर तुम अपने अंदर की व्यापारी को नहीं जगाओगे तो कोई और तुम्हारे स्किल्स बनाएगा और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। कोई अच्छा लिखता है लेकिन दूसरे के लिए काम करता है, खुद कुछ शुरू नहीं करता। किसी को फाइनेंस आता है लेकिन खुद का कोई प्लान नहीं बनता। चाणक्य जी का सिद्धांत साफ था कि पैसा उन लोगों के पास आता है जो अपने स्किल को बेचने की कला जानते हैं। जो स्किल्स को आप बहुत छोटा समझते हैं, अगर उसे विश्व दरबार में बेचा जाए तो करोड़ों कमा जा सकता है। आप एकांत में बैठकर खुद से एक सवाल पूछिए कि मेरे अंदर कौन सी एक स्किल्स है जिससे भेजकर या सिखाकर करोड़ों रुपए कमा जा सकता है। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक स्किल्स पकड़े और उसे सीखना शुरू करें। धीरे धीरे सीखिए, लेकिन डायरेक्शन सही रखिए, क्योंकि रफ्तार से ज्यादा डायरेक्शन मायने रखता है। रूल नंबर 3, आपकी वातावरण, यही आपकी सफलता या असफलता का जड़ बन सकती है। मतलब कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, यही तय करेगा कि आप अमीर बनोगे या गरीब हमेशा रह जाओगे। याद रखें, मूर्ख की संगत हमेशा नुकसान करवाती है। आपने तो देखा होगा, एक अच्छा इंसान भी बुरे लोगों के बीच रहकर खुद भी बुरा बन जाता है, या एक अच्छा स्टूडेंट बुरे स्टूडेंट से दोस्ती करने के बाद वह खुद भी उनके जैसा धीरे धीरे बन जाता है। इसीलिए हमेशा बुरे लोगों से दूर रहिए, उनसे कम रिश्ते रखिए। इसमें ही आपकी भलाई है, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं, जैसे लोग आपके आसपास होते हैं, वही तय करते हैं कि आपकी सोच कितनी ऊंची होगी और आपकी कमाई कितनी बड़ी होगी। एक बार एलन मस्क ने भी कहा था कि अगर आपकी सर्कल में कोई भी इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम बिजनेस, स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा है तो जल्द से जल्द उस सर्कल से बाहर हो जाए। इसमें ही आपकी भलाई है। चाणक्य कहते हैं, जिसके साथ आप आज भोजन करते हैं वह आपकी भाग्य को भी खाता है। अगर अमीर बनना है तो सिर्फ सपने मत देखो, ऐसा माहौल और दोस्त बना कि आपकी सोच को ऊपर बढ़ाई, ना कि नीचे धकेल। रूल नंबर 4, चाणक्य कहते हैं, अपना समय सही जगह लगाओ, पैसा और जिंदगी बढ़ाओ। सोचो, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, मगर ज्यादातर लोग उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम। समस्या ये है कि हम दिन भर काम में करते रहते हैं। सैलरी आती है, खर्च होता है और कभी पैसा बढ़ता नहीं, कभी स्किल नहीं बढ़ती। एग्जाम्पल, रोहन एक 20 साल का लड़का है। वो हर रोज ऑफिस में मन लगाकर काम करता था और नेटफ्लिक्स में समय गंवाता था। महीनों बाद उसने देखा कि पैसा और स्किल दोनों वहीं के वहीं हैं। फिर रोहन ने अपने खाली समय में 2 घंटे हर दिन इन्वेस्टमेंट और फ्रीलांसिंग सीखने में लगाया। 6 महीने में उसने 50,000 रुपये की साइड इनकम शुरू कर दी। अब सिर्फ पैसे नहीं बढ़े, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बढ़ गया।
तो हमेशा याद रखें, अपने समय की प्रायोरिटी तय करो। खाली समय सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मत लगाओ। समय को अपने स्किल और पैसे बढ़ाने वाले काम में इन्वेस्ट करो। जो समय को सही जगह लगाता है वही जिंदगी में असली फायदा उठाता है। रूल 5, जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता वो खुद अपनी हार की वजह बनता है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहाँ लोग मुस्कुराते हैं सामने से और अंदर ही अंदर तुम्हारा राज जानने की कोशिश में रहते हैं। जब तुम अपनी मेहनत, अपने प्लान या अपने अगले कदम के बारे में सबको बताने लगते हो, तब तुम्हारे ही शब्द तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की साजिश रचते हैं, तो कुछ रिश्तेदार मदद के नाम पर तुम्हारा फायदा उठाने की साजिश करते हैं। सफल लोग बोलते कम है, करते ज्यादा। उनके काम ही सब कुछ बता देती है उनके बारे में, क्योंकि वो जानते हैं राज बताना मतलब अपनी ताकत कम करना। इसलिए चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो अपने विचार, योजनाएं और कमजोरियां वो अपने तक रखे। याद रखो, जब तक तुम्हारी जुबान बंद है तब तक तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। रूल नो 6, ज्ञानी इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उसे छुपता नहीं। वही एक मूर्ख इंसान हमेशा अपनी गलतियों को छुपाता है दूसरों से और एक ही गलती को बार बार दोहराता है। इससे उसकी ऊर्जा सब खराब होती है। लोग उसे छोटा समझने लगते हैं। तो हर एक इंसान को हमेशा खुद की गलतियों से सीखना चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यानी इंसान अपने गलतियों से सीखना है और अपने काम को और बेहतर से करते हैं। रूल नो 7, जब आप अपनी योजना सबको बता देते, लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं या आलोचना कर सकते हैं। आपकी उत्सुकता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अपनी योजना गुप्त रखो जब तक उसमें सफल नहीं हो जाते। किसी ने आपकी आइडिया चुरा लिया या पहले काम करके लाभ उठा लिया। जब दूसरों की राय पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपके एक्शंस धीमे हो जाते हैं। काम में लगातार बाधा आती है और प्रोग्रेस रुक सकती है। आपकी मेहनत का फायदा किसी और को मिल सकता है। कुछ लोग आपकी सफलता में ईर्ष्या या हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये बात दिल तक लगी हो तो बस इसे अपने तक मत रखो, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज ये सुनने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। याद रखना, बोलने वाले बहुत हैं पर करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए खुद का और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।